हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज आप लोगों के लिए एक जो है मैथिली शरण गुप्त की एक रचना लाया हूँ, जिसका नाम है कैकेयी अनुताप। बात उस समय की है जब भगवान राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे, और उस समय भरत और अयोध्यावासी के साथ वहाँ पहुँचकर और जो है वहाँ समाज सभा सभा सजा हुआ है, और उस समय के दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखते हैं। कहते हैं सबसे पहला, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के तेवे, परिमाणोन्मुख उन भयातुरों के तेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरानिधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। जरा इतना सुन लेते हैं, उसके आगे इसका अर्थ बताते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, सभी सभा की बैठी हुई है और उठकर आगे को देख रही है। सभी आंखें उठाकर आगे प्रभु की तरफ देख रहे हैं। नीले बितांत के तले दीप बहु जागे, इस नीले अंबर के नीचे दीप ज्वलित हैं, प्रज्वलित हैं, और हाथों में लोग मशाल जलाए हुए हैं, और वहाँ पर कई तरह के जो है दीप जल रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे, और आकाश मार्ग से टकटकी लगा के सब लोग देख रहे हैं कि अब इसका परिणाम क्या होने वाला है। और परिणात्मक उन भयातुरों के थे, वे डरे हुए थे कहीं ऐसा न हो कि भगवान राम जो है पुनः अयोध्या चले जाएं और जो देवताओं का काम है वह होने न पाए, और वो इसलिए डरे हुए हैं। सब लोग भगवान की तरफ देख रहे हैं, सभा पूरा भगवान की तरफ देख रहे हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, और खिले हुए करौंदे के फूल से वायु छन करके सभा की तरफ आती है, और वह जो है बहुत ही सुंदर और सुगंधित है। करती थी सबको पुणक पूर्ण मह कर, और सब लोगों को प्रफुल्लित कर देती थी, उसकी महक से सब लोगों को आनंदित कर देती थी। वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी वैसी, वह वहाँ की चांदनी, वहाँ का जो उजाला था वह चंद्रलोक के चांदनी, शीतल चांदनी जैसी थी। प्रभु बोले गिरा निरादिन, और भगवान जो है, जब भगवान की तरफ सब देख रहे हैं तो उस समय भगवान क्या बोलते हैं जरा उसको सुन लेते हैं। प्रभु बोले गिरा गंभीर निरानिधि जैसी, भगवान ने जो है ऊंचे स्वर में भरत की तरफ कुछ बोलते हैं, जरा सुनते हैं क्या कहते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, हे भरत भाई, हे भाई अब अपना मत, अपना विचार कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना, और जैसे ही भगवान ने ऐसी बातें बोली और सब सतर्कता से भगवान की तरफ हो गए, और जैसे उनके नींद के सपने टूट गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भाई, क्या अभी भी हमारा कोई मन और मेरा कोई जो है इच्छा है। अपनी इच्छा में क्या कहूँ, मेरा अब तो कोई इच्छा नहीं है। सब मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, भरत जी कहते हैं जब मुझको अकंटक राज भी मिल गया तो क्या मुझको कोई इच्छा बची है। आप मेरी इच्छा पूछ रहे हैं तो मैं अपनी इच्छा कर रहा हूँ कि अगर मुझको अकंटक राज मिल गया, और पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और आपको ये जो है जंगल का बसेरा मिल गया, और हमको जो है राज मिल गया, फिर भी अभी मेरा कोई शेष इच्छा है क्या। आगे, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा,
फिर रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। निज जननी के हाथ हनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि मुझको अकंटक राज मिल गया और आपको जो है जंगल में बसेरा मिल गया, फिर भी मेरी इच्छा आप पूछ रहे हो, क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा है। तनु तड़प तड़प कर तप त्याग, हमारे पिता जो है तड़प तड़प करके आपके वियोग में तड़प तड़प के अपने तन को छोड़ देते हैं, फिर भी मेरी इच्छा अभी शेष बाकी है। आप मेरी इच्छा पूछ रहे हो, क्या मेरी इच्छा अभी भी है। हाँ अब फिर कहते हैं क्या रहा अभी से, और अभी इस अभागे की और भी कोई इच्छा बची है। हाँ इसी अयस, और कहते हैं हाँ इसी अयस के हेत जनन था मेरा। निज जननी के हाथ हनन था मेरा। मैं इसी अयस के लिए मेरा जन्म हुआ, इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ है, जो कि अपने माँ के हाथों द्वारा मारा गया हो, और इसी जो है अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ है, और जो अपने माँ के हाथों के द्वारा मारा गया हो। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अब मेरा और कौन सा अभिप्सित रह गया है, मेरा और कौन सी इच्छा रह गई है, और वह किसकी इच्छा रह गई है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ अगर जिसका, संसार तो उसके लिए नष्ट हो चुका है जब जिसका घर टूट चुका हो, जिसका घर जो है टूट चुका हो, उसके लिए संसार में और कौन सी चीज़ रह गई। मुझसे मैंने आज स्वयं मुँह फेरा। हम आज खुद अपने अंतरात्मा से अपने को अलग कर लिया हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे आर्य, हे प्रभु आप ही मेरी इच्छा बतला दो कि अब मेरी इच्छा क्या है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भगवान राम भरत की ऐसी वाणी को जब सुनते हैं तो उनके बाँह को पकड़कर अपने हृदय की तरफ खींच लेते हैं। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने आंसुओं के जल से जो है और उनको हृदय से लगा करके उनको सांत्वना दी, उनको थोड़ा सा सहारा दिया। उनके आशय की थाह मिलेगी किसको। जन कर जननी ही जान न पाई जिनको। तो भगवान राम कहते हैं कि उस भाई के हृदय के था हम कैसे लगा पाएंगे जिसकी माँ जो है जननी जन्म दे करके भी उसके मत को नहीं समझ पाई। हम उसके मत को कैसे समझ सकता हूँ भाई। इतनी बात अभी चल रही थी, उसी के बीच में जो है एक तीसरे पर्सन की एंट्री होती है, और जिसके नाम से कविता है कैकेयी बोल पड़ती है उस समय कि जब राम ने कहा कि आपकी माँ ही आपको नहीं समझ पाई, जिसने आपको जन्म दिया, तो हम आपकी इच्छा को कैसे समझ पाएंगे। आप भाई आपकी तरह कोई संसार में नहीं है। अब इसके आगे कैकेयी को अवसर मिला और बोलती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुन कर अटल कैकेयी ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैदभ्य दुरासा वृत्त यथा वृत्त लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंक तरंगा। वह सिंही अब थी गोमुखी गंगा। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना।
कैकेयी कहती है, अगर ये जो बात तुम बोल रहे हो कि भरत की इच्छा को हम नहीं जान पाए और आप भी नहीं जान सकते, आप उसकी कोई इच्छा राज के लिए नहीं थी, तो अब अगर ये सही मानते हो तो अब घर को लौट चलो। जैसे कैकेयी की बात को सब सुनते हैं, सब सारी सभा कैकेयी की तरफ अचानक देखने लगती है। वैसव्य तुषा और वह सफ़ेद साड़ी में वो इस तरह चांदनी के जैसे बैठी हुई असंख्य तरंगा, और जो है असंख्य तरंग के रूप में, जैसे समुद्र में असंख्य तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसी तरह वह लग रही थी। वह सिंही अब थी, हाँ वह सिंही, वह जो है कैकेयी, अब वह कैकेयी नहीं रह गई, अब वह गोमुखी गंगा हो गई। मतलब उसके अंदर के सारे विकार जो है खत्म हो चुके थे, इसलिए वह शुद्ध हो गई थी, गंगा हो चुकी थी। तो कहती हैं, हाँ जन कर भी मैंने भरत को न जाना, वो कह रही कि मैंने जन्म देकर भी भरत की इच्छा को नहीं जान सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, और सब सभा सुन लो, अभी प्रभु अभी आपने ऐसा ही कहा है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी कहती है कि अगर ये सही है तो अब घर को भैया लौट चलो आप लोग, मैं अपराधीन हूँ, मैं तुम्हारी माँ ही अपराधीन है। इसलिए दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, अब अबलानन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता का यही एक विशेष चिन्ह है, शपथ, और अबलाओं के लिए और कोई बस नहीं है। अगर मैं गलती की हूँ तो मैं शपथ खा के कहती हूँ कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। कैकेयी कहती अगर मैं भरत के थोड़े से भी मत, भरत का अगर हमको मिला है या भरत के द्वारा मैं उकसाई गई हूँ, तो मैं अपने पति को जैसे खो दिया वैसे अपने पुत्र भरत को भी खो दूँ। तो पति समान ही पुत्र स्वयं को। अब इतना जब भगवान सुनते हैं तो कहते हैं ठहरो, भगवान ने बोला कि ठहरो, रुक जाओ माता, ठहरो। लेकिन फिर क्या बोलती हैं, मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। कहती नहीं, मुझको मत रोको, मैं जो कह रहे हैं उसको सुन लो। यदि सुन लो, यदि पाओ उसमें सार उसे सब चुन लो। अगर उसमें आपको कुछ भी सत्यता, सत्यता लगे, सार मतलब सत्य लगे, तो उसको आप ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा मौन, करके पहाड़ सा पाप मौन हो जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी क्या अनुताप न करने पाऊं। इतना बड़ा पहाड़ सा पाप मैं करके कैसे मैं चुप रह सकती हूँ, और मैं थोड़ा राई के समान भी तो अपना मैं जो है अनुताप कर सकूं, मैं उस पर पछतावा तो कर सकूं। सी कर पाऊं, तो उसके आगे देखते हैं, सी सनछत शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्का सिरानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंत्र दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पथ था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और नहीं इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज धन्य सा हुआ वत्स भी मेरा।
थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत सा मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रही कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, केवल मृदुल गात ही देखा। परमार्थ न देखा, केवल पूर्ण स्वार्थ ही देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। निज जननी ने जना है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। इस प्रकार जो है कैकेयी कई प्रकार से विलाप करती है और भगवान को समझाती है कि अब आप लौट चलो। आपने कहा कि यह जो है, अगर उसने कैकेयी ने कहा कि अगर मैं भरत से उकसाई गई हूँ तो पति के समान अपने पुत्र को भी खो दूँ, और मैं जो है मेरे मन में मेरी मंथरादासी मरी मंथरादासी कुछ नहीं कर सकती थी, मेरा ही मन अपने पर विश्वास नहीं था। इस प्रकार जो है रानी सभा के बीच में बैठकर अपने हृदय को पीट करके और रो रही है। उसी प्रकार कहती है कि मेरे इस शरीर में हड्डी और मांस के बीच में क्या यही विचार उत्पन्न होना था, और कुछ भी क्या शेष नहीं रह गया था। इस प्रकार जो है फिर कहती हैं भगवान से, क्या वात्सल्य मात्र मेरा कुछ भी नहीं बचा है? मैं तो तुमको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्या आज मेरा वह सब खत्म हो गया है? भले पूरा संसार हमारे ऊपर हाथ थूक रहा है और मैं ऐसा कर्म की हूँ कि यह जीव जो है हर जन्म में इस कहानी को सुने, और जिस भी योनि में हो, जिस भी रूप में हो, इस कहानी को सुन करके हमेशा मेरा जीव तकलीफ में रहेगा। कि रघुकुल में एक ऐसी रानी थी जिसको महास्वार्थ ने घेरा था, और उसने इस प्रकार के बहुत बड़े पाप कर दिए थे जो कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता को बंद दे दिए थे। परंतु मेरे ऊपर त्रैलोक क्यों न थूके, लेकिन मेरा पद, जो मैं भरत की माता हूँ, इस पद को कोई न छीने हमसे, क्योंकि इस पद से ही मेरी कुछ जो है इज्जत बची हुई है। और हे राम दुहाई, मैं राम की कसम, मैं यही कह रही हूँ कि राम की कसम है कि हमको इस माता और पुत्र के संबंध से अलग न किया जाए। मैंने हमेशा अपने भरत के हृदय गाथ को देखा, उसके प्रेम को ही देखा, लेकिन उसके जो है हृदय के अंदर जो दृढ़ परमार्थ था, दूसरों के लिए उसका प्रेम था, अपने भाई के लिए उसका जो प्रेम था, वह मैं कभी नहीं देखी। मैं हमेशा अपना स्वार्थ ही देखी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यह जो कठोर कहानी युगों युगों तक चलती रहे। और कि रघुकुल में थी एक अभागी रानी, रघुकुल में भी एक जो है अभागी रानी थी, जो अपने स्वार्थ के लिए राम लक्ष्मण और भरत को, राम लक्ष्मण सीता को क्या कर दिया, वनवास दे दिया। लेकिन उसी के बीच में जब ऐसी बात कैकेयी ने बोला तो प्रभु के साथ निज धिक्कार जनता। अब देखो, प्रभु के साथ सभी सभा में सभी लोग एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं भगवान राम के साथ, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई,
निज जननी ने जना भरत सा भाई, प्रभु के साथ सभा चिल प्रभु सी पागल सी, प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की भाई। भगवान राम के साथ सभी सभा के सभी लोग एक पागल जैसे होकर के एक साथ बोल पड़ते हैं कि जो कुछ भी हो अलग है, बट उस माई को, उस माता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ जिसने भरत सा भाई को जन्म दिया है। और एक बार नहीं 1000 बार मैं उस माता को प्रणाम करता हूँ जो ऐसे भाई को जन्म दिया है। धन्यवाद। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप लोग इसको सुने, बहुत ही अच्छा लगेगा। और धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।